एक रात में शिद्दत से चाहता था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने मुश्तज़नी की और सो गया। जब मैं 3 बजे बेदार हुआ तो मैंने ये देखने के लिए छत पर जाने का फैसला किया कि आया मेरी बहन और मेरी कजिन मिलकर कुछ कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैंने टेरेस की तरफ इशारा किया। टेरेस पर हमारी एक टूटी हुई चारपाई थी। मैंने अंदर झांका तो देखा कि मेरी बहन चारपाई पर पड़ी है और साद इसके साथ खेल रहा है। रात का वक्त था। मैंने एक वीडियो लेने का फैसला किया ताकि ये बाद में मुफीद हो सके। मैंने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया, लेकिन वीडियो धुंधली थी क्योंकि हमारे टेरेस पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। फिर मैं काफी देर तक उन्हें देखता रहा और मेरा अपना हथियार जागने लगा और वो भी दीवार से टकराने लगा। फिर जैसे ही वो जाने ही वाले थे, मैं तेजी से ऊपर पहुंचा और मेरी बहन मुझे देखकर घबरा गई। वो अपनी चीजें जमा करने लगी क्योंकि वो बेहोश थी और कपड़े उतारे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? मैं गुस्से से बोलने लगा। साद फौरन भाग गया। मैंने कहा, साद रुको, रात हो गई है, घर में शोर होगा, माँ और पापा जाग जाएंगे और तुम जानते हो कि वो कितना कमिजाज है। ये सुनकर साद रुक गया। साद और मेरी बहन दोनों मुझसे इल्तिजा करने लगे और मेरे कदमों के पास बैठ गए। मेरी बहन ने कहा कि भाई खुदा के लिए किसी को मत बताना, और मैं एक पत्थर से 2 परिंदे मारना चाहता था। दोस्तों, इसी लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं साद की बहन को चौ दूं जिसका नाम सारा है। सारा बहुत खूबसूरत थी और उसका जिस्म खूबसूरत था। इसका सीना नुमाया था और उसके पीछे गोश्त का एक अच्छा सौदा था। अगरचे उसकी कमर 29 इंच से ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी शक्ल ऐसी थी अगर कोई उसे खाने लगे तो वो इसे खाते ही रहते। लिहाजा जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे सारा के लिए इन दोनों को ब्लैकमेल करने का ख्याल आया। फिर सारा ने भी मेरे साथ मैच कर लिया। मैंने साद से कहा, साद, रात के तकरीबन 4 बजे हैं, तुम इस वक्त मेरे घर में हो और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंसा सकता हूं और तुम्हारी मुंह पर थप्पड़ मार दिया जाएगा। उसने कहा, हाँ भाई, मैं जानता हूं कि आप शुक्रगुजार हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा राज रखें। फिर उसने कहा, भाई मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, तुम्हारी बहन ने मुझे मजबूर किया है, इससे पूछ लो अगर तुम चाहो। और फिर मेरी बहन ने कहा, हाँ भाई, मैंने इसे बुलाया था। फिर मैंने इसे चुप रहने को कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी तुमसे डील करूंगा। इसके बाद मैं इन दोनों को डराता रहा और पहले मैंने इन दोनों को बहुत डराया। मैंने उन्हें पसीना बहाया। मैंने कहा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो दोनों बहुत डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम इंतजार करो। मैं साद को थोड़ा सा एक तरफ ले गया। मैंने कहा, साद, मेरी बात सुनो, मेरे जहन में क्या है मैं तुम्हें बता सकता हूं। साद ने कहा, क्या मतलब भाई, अब कहना क्या चाहते हैं, खुलकर बोलें। मैंने कहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट हो रहा हूं, मैं सोचे समझे बगैर बात नहीं करता। मुझे आपकी बहन पसंद है, आप मुझे इसके साथ बिठाकर उसे यहाँ ले आएं। मैं इसके साथ खेलने के बाद जब चाहूंगा मैं आपकी मदद करूंगा और आप मेरी बहन से मिल सकते हैं। फिर उसने कहा, भाई वो मेरी बहन है, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, खुद सोचो। मैंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहन है, मैं तुमसे किसी और को यहाँ लाने का नहीं कह रहा हूँ, बस मेरे लिए इसका इंतजाम करो, इसके साथ मेरे लिए आसान हो जाएगा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। उसने कहा, भाई ये मत बताओ। मैंने कहा, बेटा जरा ठहरो, मैं माँ और पापा को इकट्ठा करके पुलिस के हवाले कर दूंगा और मैं तुम्हें यही मारूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे लोग इस घर में कैसे आते हैं। वो पहले तो बहुत डर गया लेकिन फिर मान गया। उसने कहा, ठीक है भाई, मुझे सोचने के लिए एक दिन दे, मैं आपको खुद बताता हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सका क्योंकि मेरी बहन अक्सर मुझे ऐसा करने का मौका देती थी,
और ये एक बेहतरीन मौका था जिससे मैं फ़ायदा उठा सकता था। वो राज़ी हो गया और अपनी बहन के साथ मेरी शादी की मंसूबाबंदी करने लगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि उसे नीचे छोड़कर जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गेट को एहतियात से खोलो। इस सूरत में जब मेरे वालिद जाग उठी, फिर मेरी बहन चली गई। मैंने इसे नीचे छोड़ दिया और मैं ऊपर इसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि मेरी बहन जल्द वापस आ जाएगी।